हेलो स्टूडेंट, कल हमने मांसपेशी की संरचना देखी थी। बेटा ध्यान रखना एक चीज़ का, जो कंटिन्यू क्लास चल रही है उसका पीछे वाला वीडियो देखना ज़रूरी है। अगर आप पीछे की क्लास नहीं देखेंगे तो आगे की जो भी क्लास चलेगी वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। किसी भी बच्चे ने अगर कल वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये क्लास समझ में आएगी, अन्यथा ये क्लास फिर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सभी क्लासें आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो पिछली क्लास देखने के बाद ये वाली क्लास बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। तो आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कल से आगे। कल हमने जितना पढ़ा है, तो देखिए मांसपेशी की संरचना हम पढ़ रहे थे और मांसपेशी की संरचना में हमने देखा था इस प्रकार की एक संरचना हमने देखी थी, मांसपेशी की संरचना। और इस मांसपेशी की संरचना में हमने कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स देखे थे। इस प्रकार के माइक्रोट्यूब्यूल्स कल हमने देखे। एक मांसपेशी की संरचना में एक मसल सेल के अंदर इसको हमने बोला था टी ट्यूब्यूल्स। क्या बोला था? टी ट्यूब्यूल्स बोला था। तो ये तो हो गया था टी ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहे हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो एक मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हमने बोला था मायोफाइब्रिल। तो ये मायोफाइब्रिल्स पड़े हैं इसके अंदर। एक मांसपेशी की संरचना में आपको क्या नज़र आ रहे हैं? आपको मायोफाइब्रिल्स नज़र आ रहे हैं। और एक जो मायोफाइब्रिल होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, तो आज हम इस क्लास में मायोफाइब्रिल के बारे में पढ़ेंगे। और मायोफाइब्रिल के बाद फिर हम आपको सार्कोमियर के बारे में बताएंगे कि सार्कोमियर क्या होती है। मायोफाइब्रिल ये एक मायोफाइब्रिल है। इस मायोफाइब्रिल में आपको जगह जगह पे अलग अलग बैंड्स या पट्टियाँ नज़र आएगी। ये एक मायोफाइब्रिल है और मायोफाइब्रिल में ये पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं। इन पट्टियों को हम बोलते हैं लाइट बैंड। लाइट बैंड, ये भी लाइट बैंड। लाइट बैंड, फिर लाइट बैंड, बीच में होता है एक हैवी बैंड।
इस लाइट बैंड को एक प्रोटीन के नाम से जानते हैं जिसे एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। एक्टिन प्रोटीन। इसी प्रकार से जो हैवी बैंड नज़र आ रहे हैं, इन हैवी बैंड में भी एक प्रोटीन होती है जिसे मायोसिन के नाम से जानते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन, यानी लाइट बैंड जो बने होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि हैवी बैंड जो बने होते हैं वो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर के रूप में एक मायोफाइब्रिल नज़र आता है। एक मायोफाइब्रिल में दो प्रकार के बैंड नज़र आते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, लाइट बैंड एंड हैवी बैंड, जो आपस में एक दूसरे में अल्टरनेट होते हैं। पहले लाइट बैंड, हैवी बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर हैवी बैंड। इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है मायोफाइब्रिल की। और इस मायोफाइब्रिल में यहाँ पर जो लाइट बैंड नज़र आ रहे हैं हमें, ये लाइट बैंड बहुत पतले रेशेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। और इस लाइट बैंड में ये आपका हैवी बैंड जो दिख रहा है थोड़ा सा अंदर होता है। लाइट बैंड के अंदर थोड़ा सा हैवी बैंड नज़र आ रहा है, अर्थात एक्टिन जो प्रोटीन होती है उस एक्टिन प्रोटीन के अंदर मायोसिन का भाग थोड़ा धंसा रहता है। इस प्रकार से ये एक्टिन और मायोसिन अल्टरनेट में एक दूसरे में थोड़े फंसे से हुए नज़र आते हैं और इस प्रकार एक मायोफाइब्रिल बनता है। अब आगे हम इस मायोफाइब्रिल में किस प्रकार से रीजन बने हुए हैं और किस प्रकार से इस मायोफाइब्रिल के अंदर हम सार्कोमियर देखेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर। तो देखिए, सार्कोमियर पढ़ने के लिए हमने अभी बनाया ये लाइट बैंड इसके बीच में हैवी बैंड, इस प्रकार से लाइट बैंड और हैवी बैंड नज़र आता है। अब लाइट बैंड के ऊपर बात करें तो लाइट बैंड में बीचों बीच इसके बिल्कुल सेंटर पार्ट में, लाइट बैंड का जो सेंटर पार्ट होता है उसे जेड लाइन कहते हैं। जेड लाइन, लाइट बैंड का सेंटर पार्ट जेड लाइन के रूप में जाना जाता है। जो जेड लाइन आपको दिख रही है ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके सहारे ये लाइट बैंड इस मायोफाइब्रिल में जुड़ा रहता है। तो मायोफाइब्रिल में जो लाइट बैंड जुड़ा हुआ है वो एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ा हुआ है और जिसे हमने जेड लाइन के नाम से जाना। यहाँ पर ये जेड लाइन कहाँ पर दिख रही है आपको? आपको लाइट बैंड के एकदम सेंटर पार्ट में दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से आपको दूसरी प्रकार की यहाँ पर ये लाइट बैंड नज़र आ रहा है। इस लाइट बैंड में भी आपको सेंटर पार्ट में ये जेड लाइन नज़र आएगी। ये क्या है? जेड लाइन। तो एक जेड लाइन यहाँ
दूसरी जेड लाइन यहाँ, दो जेड लाइन का जो बीच का भाग बना होता है इसे सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर क्या है? दो लाइट बैंड का सेंटर पार्ट के बीच की जो दूरी है वो सार्कोमियर के नाम से जानी जाती है। दो लाइट बैंड का सेंटर पार्ट वाला जो भाग है उन दोनों के बीच की जो दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो सार्कोमियर के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ये सार्कोमियर, इधर हम बात करें तो ये वाला जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन यहाँ से लेके जहाँ तक आपको हैवी बैंड नज़र आ रहा है, जहाँ तक आपको हैवी बैंड नज़र आ रहा है, ये पूरा रीजन, ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र ए बैंड के नाम से जाना जाता है। ए बैंड। तो ए बैंड क्या होगा? लाइट बैंड और हैवी बैंड में कुछ भाग आपस में धसे हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक का पूरा एरिया ये लाइट बैंड हो गया, ये आपको पूरा एरिया हैवी बैंड नज़र आ रहा है। तो लाइट बैंड में हैवी बैंड का कुछ भाग अंदर धसा हुआ नज़र आ रहा है। लाइट बैंड के कुछ भाग के अंदर ये हैवी बैंड का कुछ पार्ट चला गया है। तो जहाँ जहाँ तक ये हैवी बैंड का भाग लाइट बैंड में धसा हुआ है, ये पूरा रीजन यहाँ तक और ये पूरा रीजन यहाँ तक, इनको सम्मिलित रूप से हम ए बैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ए बैंड के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से यहाँ का जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, जहाँ तक आपने देखा कि ए बैंड का जो एरिया है, उस एरिया के बाद इस साइड में आपको दिख रहा है ये एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है, और इधर भी आपको क्या दिख रहा है? एक्टिन फिलामेंट, बोले तो लाइट बैंड। लाइट बैंड का ये जो एरिया हमें नज़र आ रहा है, ये एरिया, ये पूरा एरिया केवल और केवल लाइट बैंड का है, और इस एरिया को हमने नाम दिया आई बैंड। आई बैंड, ए बैंड, दो प्रकार के हमने यहाँ बैंड देखे, इन्हें हम पट्टिका भी कहते हैं। आई बैंड यहाँ पर ए बैंड के बाद वाला क्षेत्र होता है, और ए बैंड जो होता है ये पूरा, इसके अंदर आपको हैवी बैंड और कुछ रीजन आपको लाइट बैंड का भी नज़र आ रहा है। अर्थात जहाँ तक हैवी बैंड पहुँच रहा है वो पूरा एरिया ए बैंड के नाम से जाना जाता है। सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच की दूरी होती है। सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच की दूरी होती है। एक जेड लाइन ये, एक जेड लाइन ये। जेड लाइन कहाँ प्रेजेंट होती है? जेड लाइन मुख्यतः आपको लाइट बैंड में सेंटर वाले भाग में, ये जो जेड लाइन नाम आया है इसको हमने बोला है कनेक्टिव टिश्यू। ये एक संयोजी ऊतक होता है, रेशेदार ऊतक होता है, जो लाइट बैंड को मायोफाइब्रिल में एक प्रकार से जोड़े रखता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ए बैंड या हैवी बैंड, इसका भी एक सेंटर पार्ट होता है। इसका भी सेंटर पार्ट, इसके सेंटर पार्ट को हमने एम लाइन नाम दिया। यहाँ पर एम लाइन क्या है? ये एक ए बैंड या आप कह सकते हैं मायोसिन प्रोटीन हैवी बैंड का सेंटर वाला पार्ट होता है, जिसे एम लाइन के नाम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि ये एरिया पूरा जहाँ तक मायोसिन प्रोटीन या हैवी बैंड एक्टिन के अंदर धसा हुआ नज़र आ रहा है, वो पूरा रीजन ए बैंड के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर जहाँ तक ए बैंड नहीं पहुँच रहा, वो पूरा एरिया लाइट बैंड का आई बैंड के नाम से जाना जाएगा।
तो ये लाइट बैंड जो दिख रहा है, जिसको हमने आई बैंड के रूप में बोला है, इसको यहाँ पर आई बैंड कहा, आइसोट्रोपिक बैंड, और ए बैंड का अर्थ होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको और डिटेल से देखते हैं। इस प्रकार से ये लाइट बैंड और ये हैवी बैंड, यहाँ पर हमने नाम दिया, इसे नाम दिया हमने एम लाइन। ये पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रीजन इसे हमने नाम दिया ए बैंड। ये पूरा रीजन आपको दिख रहा है, इसका नाम है आई बैंड। इसका सेंटर पार्ट ये इसका सेंटर पार्ट जिसे हमने कहा जेड लाइन। इसी प्रकार इसका सेंटर पार्ट इसे हमने कहा जेड लाइन। ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, दो जेड लाइन को अगर मिलाएं या इसकी कंप्लीट जो दूरी देखें, दो जेड लाइन के बीच की दूरी, वो सार्कोमियर कहलाती है, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या है? दो जेड लाइन के बीच की दूरी। यहाँ पर आ गया पूरा ए बैंड। अगर मैं इसको केवल छोटे भाग के रूप में दिखाएं, जहाँ पर केवल और केवल ए बैंड के अंतर्गत केवल थिक फिलामेंट है, मोटे तंतु हैं, मायोसिन है, तो देखिए यहाँ से ये पूरा रीजन इस भाग को एच क्षेत्र, एच रीजन या एच जोन। एच जोन कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको एच जोन में? एच जोन में केवल और केवल जिसमें थिक फिलामेंट मौजूद है,
कहने का अर्थ है जो मोटे तंतु आपको दिख रहे हैं ये लाइट बैंड के रूप में दिख रहे हैं और ये हैवी बैंड दिख रहे हैं, हैवी बैंड और लाइट बैंड। तो केवल हैवी बैंड जहाँ पर एक प्रकार से एक्टिन या लाइट बैंड नहीं पहुँच रहा वो पूरा क्षेत्र एच जोन के नाम से जाना जाता है, एच जोन। और एक हो गया ए बैंड, ए बैंड में तो एक्टिन तंतु का कुछ भाग धसा हुआ है, ए बैंड में एक्टिन तंतु का ये भाग धसा हुआ दिख रहा है, जबकि एच जोन जो आपको दिख रहा है इसमें केवल और केवल मायोसिन प्रोटीन दिखाई दे रही है, मोटे तंतु नजर आ रहे हैं। यानी हैवी बैंड का केवल और केवल हैवी बैंड वाला भाग ही जब दिखाई दे तो ऐसा क्षेत्र एच जोन कहलाता है। यहाँ पर एक दूसरा आपको दिख रहा होगा एम लाइन, एम लाइन क्या था, एम लाइन कंप्लीट जो आपको ए बैंड नजर आ रहा है उसका सेंटर वाला पार्ट एम लाइन के नाम से जाना जाता है। और ए बैंड क्या है, ए बैंड में आपका एक्टिन वाला भाग भी आ गया है, इधर से भी एक्टिन वाला भाग, इधर से भी एक्टिन वाला भाग दिखाई दे रहा है और साथ में आपका हैवी बैंड पूरा नजर आ रहा है, मायोसिन पूरा नजर आ रहा है। तो ये कंप्लीट रीजन तो है ए बैंड और केवल जो हैवी बैंड नजर आए उसको हम जो बोलते हैं एच जोन बोलते हैं, एच जोन क्षेत्र कहते हैं। तो एच जोन क्षेत्र केवल हैवी बैंड वाला होता है जबकि ए बैंड में एक्टिन फिलामेंट भी नजर आते हैं। इसी प्रकार से आई बैंड में केवल लाइट बैंड नजर आ रहा है, हल्की पट्टियां नजर आती हैं, इसमें मायोसिन वाला पार्ट बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, केवल ये वाला भाग आई बैंड के नाम से जाना जाता है। इधर भी क्या होगा, इधर भी आई बैंड होगा, इधर भी आई बैंड, ये आई बैंड, ये आई बैंड, ये पूरा ए बैंड और यहाँ ये पूरा क्षेत्र एच जोन। इसका सेंटर पार्ट एम लाइन, लाइट बैंड का सेंटर पार्ट जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमियर कहलाती है। तो इस प्रकार से ये आपका सार्कोमियर बन गया। सार्कोमियर क्या है, दो जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमियर के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगली स्लाइड में देखते हैं, ये एक मायोसिन फिलामेंट है, मोनोमर ऑफ मायोसिन, मोनोमर ऑफ मायोसिन फिलामेंट। मोनोमर ऑफ मायोसिन फिलामेंट, मोनोमर का अर्थ होता है इकाई। जो मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन जो आपको हैवी बैंड के रूप में नजर आ रहा था, उसकी अगर एक इकाई को निकाल कर देखें तो आपस में एक दूसरे में गुथी हुई संरचना के रूप में, कुंडलित संरचना के रूप में इसका एक फिलामेंट होता है, जिसमें
ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये हेड कहलाता है। ये वाला पार्ट इसका नेक, और ये कंप्लीट पार्ट जो आपको दिख रहा है ये टेल के नाम से जाना जाता है। इस मोनोमर के अंदर आपको इसके हेड पार्ट में कुछ एटीपी संयोजी स्थल नज़र आते हैं। एटीपी संयोजी स्थल, एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट या एटीपी संयोजी स्थल वो स्थल होते हैं जहाँ पर एक मोनोमर, एक फिलामेंट एटीपी को अपने साथ बाइंड करता है, जोड़ता है, और जोड़ने के बाद उस एटीपी को तोड़ेगा। तोड़ने से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को ये मांसपेशियाँ काम में लेती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक मायोसिन फिलामेंट जो है वो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट से, इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हमने एक प्रकार से फिलामेंट बोला। और ये जो फिलामेंट है ये एक प्रकार से कुंडलित संरचना के रूप में दिखाई देता है, अर्थात कोई दो रेशेदार संरचनाएं आपस में कुंडलित होकर गुथी हुई संरचना के रूप में दिखाई देती है, जिसमें ये फिलामेंट 3 पार्ट में डिवाइड दिखाई दे रहा है। एक होता है इसका हेड पार्ट, एक होता है इसका नेक पार्ट। ये पूरा हेड पार्ट है जो थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हेड पार्ट के नीचे वाला जो पार्ट है ये नेक पार्ट दिखाई देता है, और पूरा ये फिलामेंट के रूप में, कुंडलित रूप में जो दिखाई देता है ये इसका टेल पार्ट होता है। और यहाँ पर हेड पार्ट में एटीपी संयोजी स्थल पाए जाते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट पाई जाती है, जहाँ पर एक फिलामेंट एटीपी को अपने साथ बाइंड करवाता है, जुड़वाता है, और जोड़ने के बाद एटीपी को तोड़कर उस एटीपी से एनर्जी लेता है। तो ये हमने देखा एक मायोसिन का मोनोमर। एक छोटी सी बात देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रही है, इसमें हमने देखा सार्कोमियर, एम लाइन, एच जोन, जेड लाइन, आई बैंड, ए बैंड। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि एक सार्कोमियर के अंदर, क्या पूछा जाए कि एक सार्कोमियर के अंतर्गत आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, तो आप क्या बताएंगे इसमें? आप इसमें बताएंगे कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये पूरा बेटा ये लाइट बैंड था, इसमें आपको इस सार्कोमियर में ये यहाँ तक का पोर्शन दिख रहा है, लाइट बैंड का आधा पोर्शन आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि लाइट बैंड का कितना पोर्शन आया है यहाँ पे? हाफ। हाफ तो क्या है लाइट बैंड बोले तो आई बैंड, 1/2 यहाँ पर लिख सकते हैं हम आई बैंड, प्लस यहाँ पर आपको पूरा क्या दिख रहा है? ए बैंड। ए बैंड कितना है? पूरा आ गया, क्योंकि सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर 2 जेड लाइन के बीच की दूरी हो गई सार्कोमियर। तो 2 जेड लाइन में आधा यहाँ पर आपको दिख गया आई बैंड, और फिर आपको ये पूरा दिख रहा है ए बैंड। तो हम लिखेंगे हाफ आई बैंड प्लस 1 ए बैंड, प्लस यहाँ देखिए ये आ गया पूरा ए बैंड, और यहाँ फिर क्या बच गया? हाफ आई बैंड। ध्यान से सुनिए फिर से, एक सार्कोमियर में क्या क्या चीज शो हो रही है आपको? आप कहेंगे या हाफ आई बैंड प्लस 1 ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। अब इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर हाफ आई बैंड तो ये हो गया, हाफ इधर हो गया, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि एक तो आई बैंड हो गया और एक ही हो गया ए बैंड। ऐसा नहीं है, आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला जो पार्ट पूरा दिख रहा है इसमें एक्टिन और मायोसिन फिक्सिंग है यहाँ पे। तो आप केवल इतना ही दिखाएंगे इस सार्कोमियर के अंदर कि एक जो सार्कोमियर होती है उसके अंदर हाफ आई बैंड प्लस एक ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड मौजूद होता है। तो इन सब से मिलकर ही एक सार्कोमियर बनता है। ऑप्शन में अलग अलग आता है कि एक आई बैंड और एक ए बैंड मिलकर सार्कोमियर बनता है, हाफ आई बैंड प्लस एक ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड मिलकर एक सार्कोमियर बनता है। तो रियलिटी में हाफ आई बैंड प्लस
1A बैंड प्लस हाफ आई बैंड मिलकर ही एक सार्कोमियर बनता है। इस बात को आप जरूर ध्यान दें। तो एक बार हम पुनः जो भी पढ़ा है उसको रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बोला एक मसल सेल के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, और मसल सेल के अंदर हमने ये देखें ये क्या है, ये मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल की अगर हम संरचना देखें तो मायोफाइब्रिल में हमने क्या देखा, मायोफाइब्रिल बहुत सारे लाइट बैंड और हैवी बैंड से मिलकर बना है जो अल्टरनेट होते हैं। पहले लाइट बैंड, हैवी बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर हैवी बैंड, इस प्रकार से पूरा का पूरा जो आपको मायोफाइब्रिल नज़र आ रहा है, इस मायोफाइब्रिल में लाइट और हैवी बैंड अल्टरनेट में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इसके बाद आपने देखा कि जो लाइट बैंड होते हैं वो एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। उस प्रोटीन को हमने नाम क्या दिया, एक्टिन प्रोटीन। और इसी प्रकार से आपको दिख रहा है ये क्या है, हैवी बैंड, जिसको हमने क्या नाम दिया, मायोसिन। अर्थात ये जो हैवी बैंड है ये मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा यहाँ तो हुआ एक मायोफाइब्रिल। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक जो आपको मायोफाइब्रिल दिख रहा है उसमें लाइट और हैवी बैंड का पोजीशन हमने देखा कि लाइट बैंड का जो बीच वाला रीजन होता है, एक प्रकार से हमने इसको नाम दिया है, क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है जेड लाइन। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। जेड लाइन एक प्रकार से लाइट बैंड को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा है। मायोफाइब्रिल में लाइट बैंड किसके द्वारा जुड़े होते हैं, जेड लाइन के द्वारा जुड़े होते हैं। जेड लाइन क्या है, जेड लाइन एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, रेशेदार ऊतक होता है। ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमियर हो गई है। यहाँ पर आपको लाइट बैंड के अंदर क्या दिख रहा है, आपको हैवी बैंड नजर आ रहा है। ये हैवी बैंड का पोर्शन कुछ अंदर धस जाता है लाइट बैंड की साइड में। कहाँ धस रहा है, लाइट बैंड की साइड में धस जाता है इतना। तो ये वाला जो पूरा आपको क्षेत्र दिख रहा है ये आपको ए बैंड के नाम से जाना जाता है। और ए बैंड में जो आपको सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक संयोजी ऊतक होता है जो हैवी बैंड को या मायोसिन प्रोटीन को मायोफाइब्रिल में कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ते रखने का काम करता है। इसको हमने क्या नाम दिया है, एम लाइन। ये क्या चीज़ है, ये एम लाइन है जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो हैवी बैंड को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जहाँ तक ये आपको एक्टिन फिलामेंट दिख रहे हैं, लाइट बैंड नज़र आ रहे हैं येलो कलर में, तो यहाँ पर भी आपको येलो कलर के अंदर ये लाइट बैंड नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपको ये पूरा जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर लाइट बैंड नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर लाइट बैंड नज़र नहीं आ रहा है एक प्रकार से। तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसको हमने नाम दिया है एच क्षेत्र। क्या नाम दिया है, एच क्षेत्र या एच रीजन नाम दिया है। जहाँ पर लाइट बैंड नहीं पहुँच रहे वो पूरा एरिया एच रीजन में आ गया, एच क्षेत्र में आ गया है। इसी प्रकार से आपने देखा कि जहाँ तक ये मायोसिन फिलामेंट दिख रहे हैं उसके बाद वाला पूरा जहाँ तक केवल और केवल लाइट बैंड नज़र आ रहे हैं, एक्टिन प्रोटीन नज़र आ रही है, यहाँ भी एक्टिन प्रोटीन नज़र आ रही है, इसको हमने क्या नाम दिया है, आई बैंड। इसके अलावा आपको दिख रहा है ये पूरा, यहाँ पर हमने एच जोन बनाया है, एम लाइन दिखाया है, हाफ आई बैंड प्लस 1A बैंड प्लस हाफ आई बैंड मिलकर क्या बना, पूरा सार्कोमियर बना है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने एक मायोफाइब्रिल देखा और मायोफाइब्रिल के अंदर किस प्रकार से आपको ये पट्टियाँ नज़र आती है लाइट बैंड की और हैवी बैंड की। तो लाइट बैंड और हैवी बैंड अल्टरनेट होते हैं, जिनमें लाइट बैंड में जो आपको पट्टियाँ नज़र आई उसका सेंटर वाला जो पार्ट था उसको हमने जेड लाइन नाम दिया। इसी प्रकार से दूसरे साइड में अगर हम बात करें, दूसरे लाइट बैंड की बात करें, तो वहाँ भी हमने सेंटर पार्ट में क्या देखा है, जेड लाइन। और दो जेड लाइन को मिलाने वाली रेखा या इसके बीच की जो दूरी है उसे हमने सार्कोमियर कहा। सार्कोमियर के अंदर आपने देखा कि हाफ आई बैंड होता है
और एक ए बैंड होता है। इसके अलावा प्लस करके हम क्या लिखेंगे कि इसके अंदर हाफ आई बैंड होता है, यानी हाफ हाफ, 2 बार आपने देखा आई बैंड और 1 बार क्या देखा आपने ए बैंड। तो आपको लिखना ऐसे ही है, प्रारंभ में क्या लिखना है, स्टार्टिंग में हाफ आई बैंड प्लस 1 ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। तो कंप्लीट रूप से आप किसके बारे में बता रहे हो, एक सार्कोमियर के बारे में बता रहे हो। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।